हेलो एवरीवन। वन नेस टीचर हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एचटेट और सीईटी का एग्ज़ाम हरियाणा में होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज से हम हरियाणा जीके शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिसमें से आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हरियाणा का इतिहास। चलिए हरियाणा जीके को हम शुरू करते हैं। हरियाणा जो शब्द है उसका अर्थ है भगवान। हरियाणा को पुराने समय में ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दरस्वती नदी के बीच के स्थित में जो स्थित भूमि है उसको ही हरियाणा कहा जाता था। ऋग्वेद में भी हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। 9वीं सदी में हरियाणा के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो है हरियाल। 10वीं सदी में पुष्पदंत ने महापुराण में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। महाभारत काल में हरियाणा का जो नाम था वो था बहुधान्यक, जिसका मतलब होता है ज़्यादा समृद्ध भूमि। बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया था। दिव्य विधान और मजिम निकाय आदि ग्रंथों में हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर HR गुप्ता ने भी हरियाणा को आर्यना कहा है। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है। 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं महाभारत युग की। महाभारत को जो लिखने का जो कार्य है वो श्री गणेश जी ने, और जो संकलन का कार्य महर्षि वेद व्यास जी ने किया, और वो सरस्वती नदी के किनारे पर किया गया। महाभारत 18 भागों में विभाजित है। इसमें 8800 श्लोक हैं तथा इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत का जो युद्ध है वो 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध है वो लड़ा गया, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। पांडवों की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कौरवों की जो राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपात अस्त्र दिया था। अर्जुन के रथ में हनुमान जी का चित्र लगा हुआ था। कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर धोखे से मार दिया गया। आज अमीन गांव का नाम अभिमन्युपुर के नाम से जाना जाता है। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान में दिया और इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच मांगा था। महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित था और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। परीक्षित की राजधानी असंध थी, जो करनाल में पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वन नेस टीचर हब को आप सब्सक्राइब करें। प्राचीन कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, तो ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से 7 दिन में हो जाएगी। तब तक्षक नामक सांप ने राजा परीक्षित को काट लिया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ किया, इससे सांप आकर गिरने लगे। यह जमीन जींद में पड़ती है।
श्री कृष्ण ने ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के युद्ध में सारथी बने थे। कुंती पुत्र के नाम से कर्ण को जाना जाता है। कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। गौकर्ण का तालाब रोहतक में पड़ता है और कर्ण झील करनाल में पड़ती है। इस बात को आप ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। महाभारत के इतिहास की जानकारी देने वाला जो प्रसिद्ध अभिलेख है वो है टोपरा का अभिलेख, जो यमुनानगर में पड़ता है। महाभारत के द्रोण पर्व में जो वर्णन मिलता है वो योद्धे गणराज्य का मिलता है। राज्य की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो शीशवाड़ सभ्यता के नाम से जानी जाती है। महाभारत में नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक का वर्णन किया गया है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वन नेस्ट टीचर हब को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो सभी तक पहुंच जाए और सभी के अच्छे नंबर आए। चलिए आगे हम जो हरियाणा के इतिहास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व को मानी जाती है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। सिंधु घाटी इस सभ्यता के इस राज्य में जो पाए गए इन क्षेत्रों में बनावली सर्वप्रमुख है। यह राज्य के फतेहाबाद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी की घाटी में पड़ती है। बनावली की जो खोज है या वह खुदाई 1973 या 1974 में की गई और इसकी खोज करने वाले थे R.S. बिष्ट। यहाँ मिट्टी के खिलौने, सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए के निशान मिले हैं। यहाँ काफ़ी मात्रा में जौ के साक्ष्य मिले हैं। नोट, यह एकमात्र स्थल है जहाँ मातृ देवी की 2 मूर्तियाँ मिली है। अगला जो स्थान है जो हड़प्पा से संबंधित है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है यह हिसार जिले में पड़ता है और यह हड़प्पा का सबसे बड़ा और भारत में पूरा स्थल है और इसकी खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने 1997 में शुरू की। यहाँ से जौ, गेहूँ, चावल के दाने मिले हैं और विश्व विरासत कोष की मई 2012 की रिपोर्ट में इसे खतरे में एशिया की विरासत स्थलों में राखीगढ़ी को भी शामिल किया गया है। जो अगला है जो स्थान है वो है भेड़ाना। यह स्थल फतेहाबाद जिले में पड़ता है। इस SSLS राव ने इसकी खुदाई 2003 में शुरू करवाई और यह सरस्वती नदी के पास यह सभ्यता थी। SSSC के अनुसार भेड़ाना को ही सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। अगला जो स्थान है वो है कुनाड़। यह भी फतेहाबाद क्षेत्र में पड़ता है। यह भी सरस्वती नदी के पास है और इसकी खोज 1968 में JS खत्री के द्वारा की गई। यहाँ पर राजा का मुकुट मिला है, 6000 वर्ष पुराने मनके मिले हैं, तांबे की अंगूठी मिली है, चपटी कुल्हाड़ी, 2 शाही मुकुट, सोने व चांदी की मोहरें आदि यहाँ मिले हैं। अगला जो स्थान है वो है फरमाना दक्ष खेड़ा, जो रोहतक में पड़ता है। जो इसकी खोज है वो विवेक दांगे जी ने की थी और हड़प्पा का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अगला जो क्षेत्र है वो है कुरु भगवानपुर, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। सरस्वती नदी के पास यह स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1975 और 76 में की, लेकिन खुदाई जगदीश जोशी ने इसकी करवाई थी। अगला जो क्षेत्र है वो है मिथ्याथल, जो बिहानी में पड़ता है। इसकी खोज 1968 में डॉक्टर सूरजवान ने की। यहाँ पर गुप्तकालीन, कुशालकालीन जो सिक्के मिले हैं,
सोने व चांदी की मोहरें मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मिट्टी व तांबे की चूड़ियाँ, हाथी दांत, पिन आदि चीज़ें मिली है। अगला जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वो है दौलतपुर, जो कुरुक्षेत्र क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यह पहले चोटांग नदी के पास स्थित था। अगला जो क्षेत्र है वो है गिरावड़, जो रोहतक में पड़ता है। इसकी खोज 2006 में विवेक दांगी ने की। यहाँ पर 2 भट्टियाँ मिली है। बालू, ये कैथल में पड़ता है। इसकी खोज 1977 में डॉक्टर सूरजबान ने की थी। अगली जो हमारी लास्ट जो क्षेत्र है जो हड़प्पा से संबंधित है वो है सीसवाड़, जो हिसार में पड़ता है। इसे सीसवाड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1968 में सूरजबान ने की थी। यहाँ पर तांबे के औजार, सीसवाड़ से मिले बर्तन राजस्थान के कालीबंगा से मिले बर्तनों से मेल खाते हैं। यहाँ पहले नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति रहती थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जो वननेस टीचर हब है, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू। हैव